स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है हम लोग इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु है, कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु का नाम भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मिश्र धातु क्या होती है। क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है क्योंकि 2018 के बाद नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आ जाए। चलिए हम लोग देखते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताना है, संगठन बताना है व उनके उपयोगों को भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं मिश्र धातु सबसे पहले होती क्या है, इसको देखते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। हमारे पास समझिए दो धातु है, दो धातु कुछ इस तरीके से है और इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और मिलाने के बाद क्या कर देते हैं, पिघला दिया। समझिए हमने इनको लिया, इसको लिया, एक निश्चित अनुपात में लिया, निश्चित अनुपात में लेने के बाद हमने इनको क्या किया, पिघला दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देखिए लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी और एक समांगी मिश्रण बनता है। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे समांगी मिश्रण बना, ये क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगी। तो समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग मिश्र धातु क्या होती है। हमारे पास समझिए कोई एक धातु है, कोई दूसरी धातु है, इन दोनों को हमने एक निश्चित अनुपात में लेकर के मिलाया और इनको गर्म कर किया हमने। गर्म करने पर एक समांगी मिश्रण तैयार होता है और यही जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनका जो भौतिक गुण होगा, देखिए यहाँ पे भौतिक गुण कुछ दूसरा था, लेकिन जब हमने इनको मिला करके मिश्र धातु बनाई तो इनका जो भौतिक गुण होता है क्या होता है, भिन्न होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए मिश्र धातु पीतल, जिसमें दो भाग तांबा व एक भाग जस्ता होता है। अगर हम लोग मिश्र धातु पीतल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पीतल की, तो पीतल में क्या होता है, दो भाग तांबा होता है और एक भाग क्या होता है, जस्ता होता है। पीतल में दो भाग तांबा, एक भाग जस्ता होता है। तांबा जस्ते की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। जो तांबा होता है वो ज्यादा कड़ा होता है। किससे ज्यादा कड़ा होता है, जस्ते से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए आप लोग, मिश्र धातु बनाते समय, अब हमें मिश्र धातु बनानी है ना, तो मिश्र धातु बनाते समय क्या करेंगे, मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए, जो अलग अलग धातुएं हैं इनको धीमे धीमे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए। यानी कि इसको हम धीमे धीमे गर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। किस तरीके की मिश्र धातु प्राप्त होगी, नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करें। यानी कि ऐसे तेजी से हमने गर्म किया और उसके बाद फिर शीघ्रता से ठंडा कर दिया। समझिए अगर हमारे पास कोई मिश्र धातु है, ठीक है, बना रहे हैं, तो जो हमारी विभिन्न धातुएं हैं इनको हम लोग ऐसे आराम आराम गर्म करें। ठीक है, ऐसे समझिए हम आराम आराम गर्म कर रहे हैं, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो आराम आराम बढ़ाते जा रहे हैं और फिर क्या करें, इसको धीरे 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 क्या करें, ठंडा करें। तो इस तरीके से जो हमारी मिश्र धातु बनेगी वो नरम बनेगी। ठीक है, और आगे देखिए, और अगर हम लोग तेजी से गर्म करें और तेजी से ठंडा कर दें तो इससे हमें कठोर धातु मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब अगर इनको हम हथौड़ी से मारे तो टूट जाते हैं। ठीक है, भंगुर होते हैं। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता वायु, जल
आज से क्रिया करने का गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। ये सारी चीजें उनकी क्या होती है, बदल जाती हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं, उनकी संरचना यानी कि संगठन तथा मुख्य उपयोग निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसकी सारणी देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल है, आप लोग इस टेबल को देखिए। ये जो टेबल है, इस टेबल में आप लोग ध्यान से देखिए। मिश्र धातु हमारी क्या है, पीतल है, ठीक है। मिश्र धातु क्या है, पीतल है। और इसके अगर हम लोग संगठन की बात करें तो इसमें हमारा 70% क्या होता है, कॉपर, और 30% क्या होता है, जिंक होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? 70% कॉपर, 30% जिंक को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, पीतल। और जो पीतल का उपयोग होता है तार बनाने में होता है, मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है, और बर्तन बनाने में किया जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। जर्मन सिल्वर की हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है इसमें 50% कॉपर होता है, 35% जिंक होता है, और बाकी का जो 15% है वो निकिल होता है। क्या होता है, निकिल होता है। जर्मन सिल्वर के अगर हम लोग संगठन की बात करें तो इसमें हमारा 50% कॉपर, 35% जिंक, और 15% क्या होता है, निकिल होता है। और इसका जो प्रयोग होता है बर्तन बनाने में होता है और मूर्तियों को बनाने में होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने मिश्र धातु क्या होती है इसको स्टडी किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।